दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज है। आपको बता दें, दिल्ली में कुछ दिनों बाद 5 फरवरी को विधानसभा की वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनावी पारा अपने चरम पर है। दिल्ली में एक राजनीतिक दल दूसरे के ऊपर चौंकाने वाले आरोप मढ़ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस के नेता उदित राज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए एक ऐसा बयान दिया है जो कि वायरल है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही लड़ाई में अब एक नया मोड़ आता दिख रहा है। अब तक बैकफुट पर नजर आ रही कांग्रेस अचानक फ्रंट फुट पर खेल रही है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर है। शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही रहेगा। कांग्रेस पिछली बार की तरह इनएक्टिव से नजर आएगी, निष्क्रिय से नजर आएगी। हालांकि जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया। याद करने वाली बात यह भी है कि यही वो दोनों पार्टियां हैं जो लोकसभा चुनाव में साथ लड़ी थी, अब एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही हैं। उदित राज पर वापस लौटे तो कांग्रेस के नेता उदित राज ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सांप्रदायिक व्यक्ति बताया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम बीजेपी और आप से लड़ाई लड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच कोई खास फर्क है नहीं। अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेताओं ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, सुनिए। कभी कभी असली चेहरा उजागर होता था, आज उजागर हुआ है कि इंडिया गठबंधन के एलआई नहीं, ये बीजेपी के बी टीम है और महाकम्युनल व्यक्ति आदमी है। इंडिया एलआई का कोई ऐसा धड़ा नहीं है जो इतना कम्युनल हो। दिल्ली को भी लेकर हमने सवाल उठाए हैं, पर दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, पर हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, बस इनमें कोई फर्क नहीं। हम दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा कि आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन की सहयोगी नहीं है, वो बीजेपी की बी टीम है। अरविंद केजरीवाल एक सांप्रदायिक व्यक्ति हैं। इंडी गठबंधन के सहयोगी का कोई ऐसा दल नहीं है जो इतना सांप्रदायिक होगा। बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए, बड़े खतरों से लड़ने के लिए कभी कभी समझौता करना पड़ता है। उदित राज का यह बयान सुर्खियों में। मैं पीछे कुछ ले जाना चाहता हूं। 2013 में जब अन्ना आंदोलन रामलीला मैदान पर चल रहा है, तो जो साधन व्यवस्था, लोग, किरण बेदी और आरएसएस का पूरा सपोर्ट, जिसकी जड़ें आरएसएस में बीजेपी में रही हूँ, उसका कुछ आगे चल करके वो असली चेहरा तो आगे आ ही जाता है। तो आज कभी कभी असली चेहरा उजागर होता था, आज उजागर हुआ है कि इंडिया गठबंधन के एलआई नहीं, ये बीजेपी के बी टीम है और महाकम्युनल व्यक्ति आदमी है। इंडिया एलआई का कोई ऐसा धड़ा नहीं है जो इतना कम्युनल हो। तबलीगी जमात का कोरोना के समय में बंद करा दिया, दिल्ली दंगे में बिल्कुल मौन धारण किया और होने दिया, और संभल में जिस तरह से अल्पसंख्यक पर हमला हुआ पूरे देश में, यह व्यक्ति बिल्कुल चुप रहता है। तो सबसे बड़ा कम्युनल व्यक्ति है। तो हमें इस व्यक्ति को जानने के लिए उस दौर में जाना पड़ेगा जो अन्ना का दौर था। वहीं इधर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। हम बीजेपी और आम आदमी पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच कोई फर्क नहीं है। हमने तो मांग की, हम बिल्कुल रोज हम मांग करते रहे हैं। रोज हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव तो हो चुके हैं, कई सवाल उठे हैं, हमने दस्तावेज भी दिया है, शिकायतें की हैं, उस पर हमें सही जवाब नहीं मिला है, गोल मोल कर जवाब आया है। पर जो हमने मांग की है, हमें जानकारी दीजिए। हम एक राजनीतिक दल हैं, जिम्मेदार राजनीतिक दल है,
प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल है। जो जानकारी हमने मांगी है वो कोई यहाँ वहाँ की जानकारी नहीं है, ये सब जानकारी चुनाव आयोग के पास है, आप देते क्यों नहीं है? तो दिल्ली को भी लेकर हमने सवाल उठाए हैं, पर दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, पर हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, बस इनमें कोई फर्क नहीं। हम दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो मिली भगत है इनकी, ये एक जुगलबंदी है। दिखावा और कुछ दिखाते हैं, पर असली बात तो ये है ना, ये जुगलबंदी है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। ऐसा क्यों लग रहा है सर? मुझे पहले से ही मेरा ये मानना था कि आम आदमी पार्टी को किसने खड़ा किया? अन्ना हजारे आंदोलन किसने शुरू किया? प्रेरणा कहां से आई? समर्थन कहां से आया? सब लोग जानते हैं कहां से आया। ये तो आरएसएस का हाथ था ना इसके बीच में, इसके पीछे। इधर कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अलका लांबा कहती हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके सबसे बड़ी गलती की है, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एक कहावत सुनिए, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। ये वही ऊंट है जो पहाड़ के नीचे अब आ गया है। कांग्रेस के सामने आपने शीला जी को इतना बदनाम किया, मनमोहन सिंह जी को इतना बदनाम किया, और आज एक इंटरव्यू में कहते हैं जेल में बैठा सोच रहा था सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। माफी मांगिए गुरशरण कौर जी उनकी धर्मपत्नी के पांव में गिरकर, माफी मांगिए श्रीमती सोनिया गांधी जी से, माफी मांगिए केजरीवाल जी संदीप दीक्षित जी से, जिनकी मां का अपमान और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रही, उनका अपमान आपने लगातार किया, और आज उसी पार्टी के सामने भीख मांग रहे थे आप गठबंधन के लिए। हमने नहीं किया था आपसे गठबंधन। जब आप इस लोकसभा की चुनाव आए, 7 सीटों पर गठबंधन करके आपको समर्थन देकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की कांग्रेस ने, ये दिल्ली के लोगों ने हमें समझाया कि पहले इसको समर्थन देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, और उसके बाद यहाँ लोकसभा में भी किया, और दोनों बार भारी नुकसान संगठन के तौर पर, पार्टी के तौर पर दिल्ली में हमें हुआ है। सियासी पारा चरम पर है, इसलिए दूसरे राज्यों के भी जो चर्चित नेता हैं वो भी खूब सारी बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट की अगर हम बात करें तो सचिन पायलट वाकई में क्षेत्रीय नेता या राज्य स्तर पर एक्टिव रहने वाले नेता नहीं है, वो कांग्रेस के नेता हैं जो कि दिल्ली चुनाव पर बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने केंद्र में बीजेपी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अनेक बार मौका दे दिया है, हालात बद से बदतर हो गए हैं, जनता एक विकल्प तलाश रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रदर्शन इस बार अच्छा होगा, लोग कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने अनेकों बार भाजपा को मौका दिया केंद्र सरकार में, और आम आदमी पार्टी को मौका दिया दिल्ली में। एक दशक तक कई बार मौका देने के बावजूद भी दिल्ली के हालात लगातार बद से बदतर होते गए। यहाँ पर जो पोल्यूशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, वो सब जनता देख रही है। तो अब एक बेहतर विकल्प तलाशने की मुहिम जनता भी कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा इस बार। हम लोग के कैंडिडेट्स जो हैं, हमारा कैंपेन, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा प्रचार, हमारी गारंटीज, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, और कांग्रेस का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। 15 साल दिल्ली में जो शीला जी की सरकार थी, उस समय मेट्रो, फ्लाईओवर्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल तब बने थे, वो दूर दूर तक उसको कंपेयर हम वर्तमान में नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है जो राहुल जी बातें बोल रहे हैं, जो दिल्ली के लोगों की जो उम्मीदें हैं, उसको पूरा करने के लिए जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वो कामयाब होगी। मादीपुर में हमारे उम्मीदवार जेपी पवार साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। लगातार 5 साल तक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया, और कांग्रेस पार्टी की जड़ें दिल्ली में बहुत पहले से मजबूत थी। अब समय का चक्र पूरा घूम रहा है, और दोबारा लोग कांग्रेस में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस बीच इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के बीच असमंजस की स्थिति भी है। इस इंडिया गठबंधन में अगर देखिए तो ये एक ऐसा गठबंधन बन चुका है जहां कोई भी किसी के साथ बंधने को तैयार नहीं दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली चुनाव में समर्थन देने का दावा किया, उसके बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस अलग थलग पड़ी हुई है। ऐसे में कांग्रेस को लगने लगा था कि अगर वो अपनी जमीन दिल्ली में फिर से हासिल करने में कामयाब नहीं रही तो उसके लिए आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में मुश्किल खड़ी कर सकती है।
इसके कई सारे उदाहरण भी हैं कांग्रेस के सामने। ऐसे में कांग्रेस राष्ट्रीय राजधानी में अपनी खोई जमीन फिर से पाने की कोशिश में है। अब देखना यह है कि दिल्ली चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन कैसे एकजुट होता भी है या नहीं। दिल्ली की 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। कौन किसके साथ रहा, कौन किससे अलग रहकर फायदा ले पाया, यह सब पता चलेगा 8 फरवरी को। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।